गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको लिटरल मीनिंग है नेतृत्व। नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के क्या फीचर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है लीडरशिप का, लीडरशिप के अच्छा लीडरशिप कैसे बना सकता है, मतलब अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या है, लीडरशिप के कितने स्टाइल्स हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे लीडरशिप का मतलब केवल वो नहीं है जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को देखते हैं। यहाँ पे लीडर का मतलब हर वो व्यक्ति है, हर वो ग्रुप का व्यक्ति है जो अपने ग्रुप को लीड करता है। ठीक, चाहे वो हो सकता है परिवार में आपके फादर हों, या कंपनी में मैनेजर हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसका हेड हो, ठीक, कोई भी, ठीक, या किसी यूनियन का लीडर हो। ठीक है, हर वो व्यक्ति जो अपने ग्रुप को लीड कर सकता है वो लीडर होता है या करता है, और वो जो भी कार्य करता है उसको लीडरशिप कहते हैं। तो आइए लीडरशिप के बारे में आज हम लोग काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ लीडरशिप? द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। ठीक है, कोई भी मैनेजर जो अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस और ज़ील के साथ वर्क करने के लिए इंड्यूस कर सकता है, उसे मतलब स्टिमुलेट कर सकता है, उसको ऊर्जावान बना सकता है। ठीक है, तो वो सब कुछ लीडरशिप कहलाता है। ठीक, ये बहुत ही बड़े दो ऑथर की ये स्टेटमेंट है, दैट इज़ को-ऑथर्ड बाई मीन्स ये दोनों लोगों ने एक बुक लिखी हुई है, ये दोनों लोगों के साथ में, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इनका नाम है कून्स एंड ओ'डोनेल। ये इनकी डिफरेंशंस आप लोग आगे भी अपने ग्रेजुएशंस में, पोस्ट ग्रेजुएशंस के बुक्स में पढ़ेंगे। तो लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज़ एट वर्क टुवर्ड्स गोल। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ द इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है गोल की तरफ, जिससे कि वो गोल की तरफ काम कर सके। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला है इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप में ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक, दूसरा है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अगर वो दूसरों को प्रभावित करेगा तो दूसरे के बिहेवियर में, व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये फीचर है लीडरशिप। अगर परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है मतलब वहाँ लीडरशिप नहीं है। तो लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इंटरपर्सनल रिलेशंस, लीडरशिप क्या करता है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाता है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। लीडरशिप हमेशा ये मतलब प्रयास करता है कि कॉमन गोल है जो ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। इस तरीके से वो सबको लेकर चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल हो वो अचीव हो सके। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज आप प्रभावित कर दिए दूसरों को तो कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स। ठीक, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। तो लेट्स समराइज़ इट। यहाँ पे फीचर्स ऑफ लीडरशिप को समराइज़ करते हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंस अदर्स, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आइए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप की तरफ। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप? तो लीडरशिप का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। क्यों लीडरशिप की ज़रूरत है? अगर सभी जगह इक्वालिटी हो तो भी अच्छा है, तो ये प्रश्न उठ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक, पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के साइड से। सारे एम्प्लॉय जो है वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं गोल को अचीव करने में, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल रिलेशनशिप। अगर अच्छा लीडरशिप होता है तो अच्छे लीडरशिप के कारण जो पर्सनल रिलेशन है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो अच्छा रहता है, वर्किंग एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा बना होता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोड्यूसेस द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप क्या करता है? कोई भी
चेंज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको रेजिस्ट करता है, उसको हटाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो वह परेशान हो जाता है। ठीक, वो कोशिश करता है उसका विरोध करे, वो चेंजेस ना हो। ठीक, जैसे कोई सिंपल से एग्जांपल है कि किसी कंपनी में मैनुअल अकाउंटिंग चल रही है, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर कंपनी उसको इंट्रोड्यूस करना चाहती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे एम्प्लॉई जो सीखे नहीं होंगे कंप्यूटर, वो विरोध करेंगे, हम लोग कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, या कंप्यूटर आ जाएगा तो 4 का काम एक ही कर लेगा तो 3 बेरोज़गार हो जाएंगे। वो लगते हैं वो एम्प्लॉइज़ यूनियन उसका विरोध करने। तो अच्छा लीडर अगर होगा, अच्छी लीडरशिप होगी तो ये विरोध नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे निकला जा सकता है। हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, अच्छे लीडरशिप की ये भी पहचान होती है या महत्व होता है कि अगर अच्छा लीडरशिप रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स। अच्छे लीडर जो होता है, अच्छा लीडर वो हमेशा अपने अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स होता है उसको एज अ सक्सेसर बिल्ड करता है। ठीक, जिससे अच्छा लीडर जो है वो अच्छा लीडर क्रिएट करता है। ठीक, कैसे, उसको एकदम अच्छे से भरपूर ट्रेनिंग दे करके। तो दिस वाज ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नाउ विल मूव टू द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। ये भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता टॉपिक्स रहे, इसमें पॉइंट्स रहेंगे कि एक अच्छे लीडर की क्या पहचान होती है। तो फटाफट आइए देख लेते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। पहली बात कि एक गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। फिज़िकल फीचर्स भी आपका अच्छा होना चाहिए, काफ़ी मायने रखता है अपीयरेंस भी। लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक, तो गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, हाइट, वेट, अपीयरेंस, जस्ट लाइक जैसे दिस इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक, करेंट प्राइम मिनिस्टर्स, ही इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंस लीडर हैं ये, काफ़ी बड़े नेताओं में अब इनकी गिनती होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके अंदर क्वालिटीज़ है गुड लीडर की, तभी ये इतने फेमस हो पाए, तभी ये वर्ल्ड में भी इतने फेमस हो पाए इंडिया के लीडर होने के साथ साथ। तो आइए देखते हैं और क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस इन वर्क इज़ एसेंशियल टू गाइड हिज फॉलोअर। जब तक आप नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो अपने फॉलोअर्स को कभी गाइड नहीं कर पाओगे। ठीक, फॉलोअर्स क्या होगा, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आप कोई चीज़ नॉलेज नहीं है, कुछ गलत बोल दोगे तो आपका वो ट्रॉल हो सकता है आजकल के केस में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। A good leader should possess honesty and integrity and he must be a role model to others. अच्छा लीडर वो होता है जो खुद को रोल मॉडल पेश करे, खुद एकदम ईमानदार रहे, उसके अंदर मैनर्स हो, एथिक्स हो, जिससे कि वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बन पाए। अगर एक व्यक्ति अगर रोल मॉडल बन जाता है तो फिर हज़ारों करोड़ों फॉलोअर्स बनाना आसान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। अच्छे लीडर को पहले कोई भी काम अगर कह रहा है अपने फॉलोअर्स को कहने के लिए, तो पहले खुद आगे बढ़ के बताना पड़ेगा कि ऐसे करना है, इसके ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब देखेंगे फॉलोअर्स की जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तब वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक, आप लोग कभी हमेशा पहले सुनते होगा कि पहले के मीन्स युद्ध में जो होता था कि अगर राजा मारा जाता था या तो पूरे सेना की हार मान ली जाती थी। ठीक, क्यों? क्योंकि वो लीडर है, वो लीड कर रहा है। जैसे ही वो लीडर ख़त्म हुआ, सारी जो उसके जो भी मतलब आर्मी है वो एकदम से लीडरशिप लेस हो गई। ठीक है, सेनापति है, जब तक वो आगे बढ़ कर के नहीं आक्रमण करेगा तो उसके फॉलोअर्स में भी वो ज़ील, वो एंथुसियाज्म नहीं आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं, फॉलोअर्स को प्रभावित करना है, उनके बिहेवियर को प्रभावित करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप इस तरीके से बात करो कि लोगों को प्रभावित कर सको, इस तरीके से भाषण दो कि लोग आपके भाषण सुन के प्रभावित हो जाएं। ठीक है, आपके फ़ैन हो जाएं। तो ये चीज़ें हैं। गोल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली। और आप जो चाहते हो उसको अच्छे से उनके दिमाग में बैठा सको, उनको कह सको। तो गोल्स शुड बी goals and procedures of the organization should be communicated clearly, precisely and effectively. He must be a good listener too. और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की पहचान ये है कि वो अच्छे से सारी बातें कहे, तो गुड लिसनर भी हो, वो लोगों की बातें सुने भी। वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर में मोटिवेशन स्किल्स। तो उसके अंदर मोटिवेशन स्किल्स होने चाहिए, लोगों को मोटिवेट कर सके। मोटिवेशन हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं क्या होता है। मोटिवेट करना मीन्स किसी को कोई काम करने के लिए इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा मीन्स क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर में नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। अगर कोई लीडर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है तो फिर अपने फॉलोअर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाएगा। तो लीडर शुड हैव ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से इस पिक्चर में एक चींटी पूरे बड़े से वुड को उठा रही है, तो वैसा होना चाहिए कि अब एंड विल पावर एंड लीडर शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर एंड ही शुड नॉट लूज हिज कॉन्फिडेंस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वन ऑफ द लास्ट दैट इज डिसीजिवनेस ने, ठीक है, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। लीडर शुड हैव साउंड जजमेंट, उसको जज कर सके कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। और ही शुड नॉट चेंज हिज ओपिनियंस फ्रिक्वेंटली, और अपने ओपिनियंस को तेज़ी से नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, तेज़ी से नहीं बदलना चाहिए फ्रिक्वेंटली। लेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लाइक अ बॉय इन दिस पिक्चर। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर में नेक्स्ट है हमारा सोशल स्किल्स। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एंड मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सोशल स्किल्स। लोगों को समझना और ह्यूमन रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन किए रहना, जिससे कि सामाजिक स्किल्स आपकी अच्छी हो और समाज में आप अच्छे जाने जाएं, ठीक, लोग आपका सम्मान करें हृदय से, ये होना चाहिए। तो लेट्स समराइज द लीडरशिप क्वालिटीज़ दैट इज़ गुड फिजिकल फीचर, गुड नॉलेज, इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिसिवनेस एंड सोशल स्किल्स। तो नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, ओके, and wait for the next video. Thank you all.